नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के प्रबल अनुरोध पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दिया है, लेकिन 2 दिन में ही लगभग 500 से ज़्यादा कमेंट्स प्राप्त हो चुके हैं, प्रश्न आपके आ चुके हैं। अब आप स्वयं अनुमान लगाएं कि 500 प्रश्नों का तो उत्तर दे पाना संभव नहीं है, लेकिन प्रतिदिन कम से कम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य देने का प्रयास करूंगा। तो आप अपना व्हाट्सएप देखते रहें और साथ ही साथ अपनी समस्याएं भी भेजते रहें ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। और दूसरी बात यह है, किसी भी अन्य नंबर पर ना तो कांटेक्ट करें और ना ही किसी प्रकार का कोई संपर्क करने का प्रयास करें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जो भी नंबर कमेंट करने वालों के द्वारा दिए जा रहे हैं वो नंबर आपके साथ फ्रॉड करने के लिए हैं। तो ऐसे नंबरों से बचें। मैं अपना नंबर मैंने दे दिया है, उसी पर आप बात करें, उसी पर अपनी कमेंट्स भेजें व्हाट्सएप नंबर पर। तो चलिए अब आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की कुंडली में दिसंबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर किन किन भावों में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग बनता कैसे है। कुंडली में देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से, या फिर चंद्रमा पर शुक्र या बुध के दृष्टि पड़ने से गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब जीवन भर मिलता रहता है। जहाँ तक गोचर की बात है तो ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती है और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। अब ये राजयोग मात्र 54 घंटे के लिए ही बनता है, क्योंकि चंद्रमा 54 घंटे में 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। राशि परिवर्तन करते ही गज केसरी राजयोग का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो बहुत दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि मात्र 54 घंटे में क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो, या फिर आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ लें। ध्यान रखें कि जीवन में जब भी शुभ समय आए या शुभ योग बने तो उसका पूरा लाभ ले लेना चाहिए। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि कुंडली के 4th भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि धन के भाव में हैं, राहु पंचम में, केतु एकादश भाव में, बुध और शुक्र लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। दिसंबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए धन की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। देखिए, बुध और शुक्र
लग्न भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। दूसरी बात, शुक्र हैं धन के भाव के स्वामी और बुध हैं कर्म के भाव के स्वामी। देखिए दशम भाव में 6 लिखा है, 6 का मतलब कन्या राशि के स्वामी है बुध। एकादश भाव में 7 लिखा है, 7 का मतलब तुला राशि के स्वामी है शुक्र। कर्म भाव और लाभ के भाव के स्वामी एक साथ लग्न के भाव में बैठे हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण धन योग बनेगा आपकी कुंडली में। 16 दिसंबर को सूर्य जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं वह भी धनु राशि में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही श्रेष्ठ धन योग बनेगा। नवम और एकादश भाव के स्वामी एक साथ होंगे, सूर्य और शुक्र, तो प्रबल धन योग बनेगा। तो इस तरह से आपकी कुंडली में धन योग बुध और शुक्र बना रहे हैं, शुक्र और सूर्य बनाएंगे और बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। तो 3 राजयोग बनेगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इन राजयोगों का लाभ आप कैसे और किन किन डेट्स में ले पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक ज्योतिषी सूत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषी सूत्र आपको बताने जा रहा हूँ। अगर कोई भी 2 ग्रह और ख़ास करके शनि और गुरु किसी एक इवेंट को वेरीफाई करें, वो घटना घटित होती है। अब आप दिसंबर में देखिए, शनि की दृष्टि पड़ रही है गुरु पर, चतुर्थ भाव पर, और चतुर्थ भाव में देवगुरु बैठे हैं। तो शनि और गुरु जब दोनों ही चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे तो चतुर्थ भाव से संबंधित कोई ना कोई घटना आपके जीवन में घटित होगी। क्या हो सकता है? चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप वाहन खरीद सकते हैं, आप मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं, मकान का डेकोरेशन करा सकते हैं, या फिर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर सकते हैं। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, विदेश जा सकते हैं और साथ ही साथ माता से धन भी प्राप्त हो सकता है आपको। इसके बाद गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, शनि की पंचम दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी और अष्टम भाव को एक्टिवेट करेंगे शनि और गुरु। इसका क्या प्रभाव होगा? सबसे पहले जो प्रभाव पड़ेगा वो ये होगा कि आपकी रुचि धर्म कर्म अध्यात्म में बढ़ेगी और आप पर ईश्वर की कृपा बरसेगी। ईश्वरी कृपा प्रदान करते हैं गुरु। किसी भी संकट में आप होंगे तो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं सी ऐसी दैवी मदद दिला देंगे कि आप उससे बाहर आ जाएंगे। दूसरी बात, अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। अचानक से आपको कोई पैसा मिलेगा, ऐसा पैसा जो कि आपने बिना किसी परिश्रम के प्राप्त किया हो, जैसे कि कोई शेयर से पैसा मिल जाए, लॉटरी से पैसा मिल जाए, इंश्योरेंस के क्षेत्र से मिल जाए पैसा, या फिर आपको कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए। इस तरह के लाभ आपको होंगे। ज्योतिष तंत्र मंत्र में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है और अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो वहाँ कोई नई उपलब्धि हासिल करेंगे। ये घटनाएं आपके जीवन में दिसंबर 2022 में घटित होने के योग बनते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं गज केसरी राजयोग कि किन किन डेट्स में आपको शुभ कार्यों की शुरुआत करनी है। चलिए अब बात करते हैं डेट्स की, शुभ मुहूर्त की, गज केसरी राजयोग की, किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है। डेट आप नोट कीजिए, 8 दिसंबर को प्रातः 1:44 पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के 7वें भाव में गोचर करेंगे। ये राजयोग देवगुरु के द्वारा नहीं बनेगा, बुध और शुक्र के द्वारा बनेगा। बुध की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि दोनों चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग बनेगा। अब आप 7वें भाव में ये राजयोग बन रहा है। 7वां भाव क्या होता है? दाम्पत्य सुखों का, लव रिलेशंस का और व्यापार का। आपकी कुंडली में राहु बैठे हैं 5वें भाव में और 5वां भाव होता है लव रिलेशंस का, और राहु लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे।
लव रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करने का, मैरिज से संबंधित कोई प्रस्ताव रखने का 8 और 9 दिसंबर अत्यंत शुभ रहेगा। मन आपका शांत रहेगा, क्योंकि बुध भी अत्यंत शुभ ग्रह हैं, शुक्र भी अत्यंत शुभ ग्रह हैं और चंद्रमा भी अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल। तीन शुभ ग्रह जब सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं तो आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, मन में अच्छे विचार आएंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। पति पत्नी के बीच किसी तरह का कोई तनाव होए, आप जब शांत मन से बैठेंगे, बात करेंगे, समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। विवाह के रिश्ते तलाश करना चाहते हैं, उसके लिए भी शुभ योग बनेगा, विवाह भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए अत्यंत शुभ योग है। कोई भी नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। कुंडली का जो सप्तम भाव होता है तुला राशि का होता है। तुला राशि क्या है? न्याय, संतुलन और व्यापार। आप जीवन में संतुलन बना करके चलना सीखेंगे। 8 दिसंबर और 9 दिसंबर दोनों ही तिथियां आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद अगली डेट जो है वो है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को 1:52 पर बाद दोपहर 1:52 PM। इसका मतलब कि 11, 12 और 13 तीनों ही दिन गज केसरी राजयोग बनेगा। ये गज केसरी देवगुरु के द्वारा बनाया जाएगा। चंद्रमा का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में कर्क राशि में होगा। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है, देवगुरु की उच्च की राशि है। अब यहाँ पर अष्टम भाव में गज केसरी राजयोग बहुत ज़्यादा प्रभावी तो नहीं होता है, लेकिन लाभ तो आपको मिलेगा। जैसा मैंने बताया, ईश्वरी कृपा बनी रहेगी और साथ ही साथ आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष, तंत्र मंत्र और रिसर्च में आपकी रुचि बढ़ सकती है। और चूंकि चंद्रमा की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगा तो धन की संचय की दृष्टि से भी ये समय अत्यंत श्रेष्ठ होगा। निवेश की दृष्टि से आप शेयर में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण खरीद सकती हैं अगर आप महिला हैं। ससुराल पक्ष से रिश्ते आपके बहुत ही मजबूत होंगे और ससुराल पक्ष का आपको पूरा लाभ भी मिलेगा इस योग के बनने पर। चलिए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। अगली डेट है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को 2:04 बाद दोपहर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग बना और अत्यंत श्रेष्ठ गज केसरी राजयोग बनेगा। ये राजयोग आपकी कुंडली के 10वें भाव में बन रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है, 16 दिसंबर को ही सूर्य भी धनु राशि में आ जाएंगे। अब आप यहाँ देखिए, अत्यंत शुभ धन योग बन रहा है। सूर्य नवम के स्वामी हैं, शुक्र एकादश के स्वामी हैं। नवम और एकादश के स्वामी अगर एक साथ बैठें तो प्रबल धन योग बनता है। भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। कर्म भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है। भाग्य भाव और धन भाव में, भाग्य भाव और लाभ के भाव में धन योग बन रहा है। इससे बेहतर संयोजन क्या होगा? कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। कार्य क्षेत्र को लेकर के अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई ऊहापोह की स्थिति थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करना है। कार्य क्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ अपना कार्य शुरू करेंगे। कोई नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं, प्रमोशन के लिए प्रयास कीजिए, ट्रांसफ़र के लिए प्रयास कीजिए और साथ ही साथ सहयोगियों और बॉस के साथ संबंध सुधारने का भी बहुत बेहतर समय रहेगा। और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर, चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर चतुर्थ भाव पर, तो भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, भौतिक सुख सुविधा के साधन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी 16, 17 और 18 तीनों ही दृष्टि बहुत ही शुभ हैं। तीनों ही दिन बहुत शुभ हैं और धन प्राप्ति की दृष्टि से तो बहुत ही बेहतर रहेगा।
ये समय 16-12 के बाद जो अगली डेट है वह है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को प्रातः 2:57 पर ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, 12वें भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब ये 12वें भाव में बन रहा है तो विशेष प्रभावी तो नहीं होगा, लेकिन चूँकि 12वां भाव विदेश का है, अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, पासपोर्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 20, 21 और 22 तीनों ही दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। आप अप्लाई कीजिए, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए कर सकते हैं। विदेशी व्यापार शुरू करना चाहते हैं, विदेश से व्यापार में कोई व्यापारिक डील करना चाहते हैं, उसके लिए भी बेहतर रहेगा। और चूँकि चंद्रमा आपका मन है, 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है, आपका मन धर्म अध्यात्म में लगेगा और साथ ही साथ आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है और खर्च बढ़ेंगे और आपका जो खर्च होगा इसी प्रकार के कार्यों में होगा। बच्चों की उच्च शिक्षा पर होगा, शादी ब्याह में हो सकता है, किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन में हो सकता है, या फिर दान पुण्य में। और जितना आप अपना पैसा दान पुण्य में खर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा इस राजयोग का आपको लाभ मिलने जा रहा है। 20 दिसंबर के बाद जो अंतिम डेट है वह है 28 दिसंबर, और 28 दिसंबर को समय है प्रातः 5:55 और चंद्रमा का गोचर होगा मीन राशि में। चंद्रमा देवगुरु के साथ युति बनाएंगे कुंडली के चतुर्थ भाव में, जो कि भौतिक सुख सुविधाओं का, माता का, प्रॉपर्टी का, वाहन का भाव होता है। तो इसका वही प्रभाव पड़ेगा जो कि मैंने आपसे शुरू में बताया है, इसको रिपीट नहीं करूँगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये राजयोग तो मैंने बता दिए, इनका लाभ कैसे आप ले पाएंगे। अपनी जन्म कुंडली को आप नेट से डाउनलोड कीजिए, ग्रहों का अंश बल देखिए। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच है, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य का अंश बल 12 से 18 डिग्री के बीच में है, सूर्य अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। अगर सूर्य का बल कम है, 5 डिग्री है, 7 डिग्री है, 8 डिग्री है, 9 डिग्री है, या 18 से ज़्यादा है, 20 है, 22 है, 24 डिग्री है, 26 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो सूर्य कमज़ोर होते चले जाएंगे। तो पहली बात तो आप ग्रहों का अंश बल देखिए। दूसरी बात आप ये भी देखिए कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या फिर अंतर्दशा गतिमान है, और आप उस ग्रह का उपाय कर लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्रहों के उपायों पर। उपाय कीजिए, शुभ तिथि पर शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए, रिजल्ट देखिए, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़
और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से, और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें
शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।